नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो धूप धुनुची आरती परिवार है वो 10,000 परिवार बन चुका है। यानी कि हमारी इस धूप पूजा, धूप आरती, धूप सेवा इस भावना के साथ जो है 10,000 सदस्य जो है वो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर इस भावना के बारे में ही मैं ज़्यादातर आप लोगों से बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि धूप धुनुची आरती एक यूट्यूब चैनल केवल मात्र नहीं है, बल्कि ये एक भावना है कि हम जो है किस तरीके से हमारी जो सनातन धूप पूजा पद्धति है, हम जो है धूप सेवा, धूप आरती, भगवान की जो धूप पूजन मूल रूप से आप बोल सकते हैं कि धूप से रिलेटेड आराधना या पूजन जो है, जो हमारी सनातन पद्धति है, उसे हम किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ जो है बांटे और हर कोई जो है अपने आप ही इस पूजन को कर पाए। यही जो है हमारे चैनल का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धूप धुनुची आरती जो चैनल है वो मूल रूप से एक धूप पूजन या धूप आराधना की भावना है। ये केवल मात्र एक यूट्यूब चैनल नहीं है कि जहाँ पर बस जो है वो हम वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें से व्यूज़ आते हैं, उसमें से हमें जो है कुछ पैसे भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको लोगों को कोई झूठ नहीं कहूँगा कि पैसे मिलने से मुझे कुछ ख़राब लगेगा, या फिर मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं पैसे के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे अगर मिलते हैं तो उससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट ला पाऊँगा, मतलब और कई ज़रूरी विषय जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए बना पाऊंगा, वो अब मैं आप लोगों के लिए दिखा पाऊंगा। क्योंकि ज़रूरी कुछ चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी पैसे ज़रूरी होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी ज़रूरी काम आपको करने के लिए ना, आपको वो जितना ज़रूरी है पैसे का, मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में जितना ज़रूरत है पैसा उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने से लोग उसे बहुत गलत तरीके से खर्च करते। तो जितना ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए, हमारे जो व्यूअर्स है या फिर हमारे इस भावना के लिए जो भी ज़रूरी है, उतना पैसा ज़रूरी है दोस्तों। उससे जो है मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके की कंटेंट जो है, और भी अच्छी तरीके से चीज़ें जो है आप लोगों को दिखा पाऊंगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, बिल्कुल पैसा ज़रूरी है। पर यहाँ पर केवल उद्देश्य यही नहीं है दोस्तों। उद्देश्य यहाँ पर जो है, यहाँ पर उद्देश्य मूल रूप से धूप पूजा को जो है लोगों तक पहुँचाना है। यानी कि धूप पूजा के माध्यम से जो है हर कोई जो है अपने घर पे ही अपने खुद के पूजा जो है वो कर पाए, अपनी भगवान की सेवा कर पाए, भगवान की आरती कर पाए, उन्हें धूप निवेदन के माध्यम से या फिर धूप पंचोपचार पूजा विधि निवेदन के माध्यम से जो है वो पूजन कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये विषय जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे चैनल में। एक्चुअली मैंने ये जो चैनल जब शुरू किया था तब एक्चुअल में मुझे कुछ पता ही नहीं था, और मेरा कोई प्लान नहीं था दोस्तों कि इस विषय में मुझे कुछ रिस्पांस मिलेगा या नहीं। ये मेरा, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था कि इस विषय के साथ जो है, इस भावना के साथ 10,000 लोग एक दिन जुड़ जाएंगे। कई लोग बोल सकते हैं कि 10,000 यूट्यूब चैनल में तो 10-10 लाख लोग जुड़ जाते हैं, कई के तो 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप 10,000 में इतना कुछ कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक विषय को जब आप शून्य से शुरू करते हैं ना, एक भावना को, एक विषय को जब आप शून्य से शुरू करते हैं, तो उसमें जब 10,000 लोग मिल जाते हैं आपके और आपके साथ मिलकर, जो भी सारे लोगों ने, क्योंकि मैं यहाँ पर कहूँगा आप लोगों ने भी मुझे जो है मोटिवेट किया है, तभी जो है मैं कंटेंट बना पाया। अगर आप लोग नहीं होंगे, अगर आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग मुझे नहीं मोटिवेट करेंगे, आप लोग मुझे नहीं बताएंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये जानकारी चाहिए, ये हमें ये आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, तो मैं किस प्रकार से जो है इंटरेस्ट पाऊंगा किसी वीडियो को बनाने के लिए। तो आप लोग, मतलब सारे इन लोगों को लेकर ही जो है हमारा परिवार इसलिए बनता है, धूप धुनुची आरती परिवार जो है वो बनता है। तो यहाँ पर मूल विषय ये है कि जब आप शून्य से कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, और तब जब वो 10,000 लोग जब उसके बाद आपके साथ जुड़ जाते हैं उस लक्ष्य में, उस उद्देश्य में, उस कार्य में, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो है एक अपनी सही दिशा में जा रहे हैं। धूप धुनुची आरती के पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 बार चैनल का नाम चेंज हो चुका है। पहले जो है धूप आराधना ही था, उसके बाद धूप आरात्रिक था, उसके बाद जो है मैंने धूप धुनुची आरती नाम रखा।
मैं धूप को लेकर एक सेल्फ रिसर्च कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये जो विषय है, और हमारे पारिवारिक तौर पे भी जो है धूप पूजन करने का चलन है, क्योंकि जो धूप बनिया परिवार होते, धूप बनिया परिवारों में जो है धूप पूजन का ही चलन होता था। अभी जो है ये सारी चीज़ें थोड़ा कम होने लगे हैं, मतलब लोग जो है ऐसे अपने जो सनातन पूजा पद्धतियाँ हैं उन्हें थोड़ा बस थोड़ा भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि आलस के कारण उसे छोड़ रहे हैं एक प्रकार से। कुछ विशेष विशेष समय में शायद करते हैं, पर नित्य पूजा में इसके आपको अभाव मिलेगा दोस्तों। अब भारत में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 7-8%, 5 थोड़ा कम हो जाता है और 10 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो 7-8% लोग ही जो है वो धूप पूजन को करते हैं। धूप पूजन, धूप आरती, ये जो सेवा की जो भावना है इसे करते हैं। बनारस में बहुत आपको मिलेगा, ये इलाहाबाद में भी है, पटना झारखंड इस साइड भी आपको मिलेगा, उड़ीसा, मतलब पूर्वी भारत में आपको मिल जाएगा ये सारे विषय। पर ज़्यादा जो आपको दिखने को मिलेगा वो अभी भी बनारस में और बंगाल में ही है। बंगाल में जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर मैं कहूँगा, शहरी क्षेत्र की मैं बात नहीं करूँगा, शहरी क्षेत्र में अब लोग जो है वो विशेष मौके पर ही ये सारे कार्य करते हैं। वो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं बंगाल के, वहाँ पर ये धूप पूजन और सेवा की प्रचलन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आज भी जो है अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाए जाते, पर शहरी क्षेत्र में ये प्रभाव जो है वो कम हो गया है। जबकि मैं अपने बचपन में देखता था कि शहरी क्षेत्र में भी, यानी कि जो धूप बनिया परिवार जो शहर में रहते थे उनके परिवार में भी जो है इसका खासा प्रचलन हुआ करता था। और अब जो है बनारस में आपको ये चीज़ बहुत देखने को, मतलब बनारस में इसके प्रचलन है अभी भी, पर क्या हो रहा है, भाग दौड़ के कारण ना ये सारी चीज़ें छूटते जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को हम संरक्षित करने के बारे में उतना ज़्यादा एकाग्र नहीं है, उतना ज़्यादा सोचते नहीं, कि सोचते कि शायद यही होता है कि इसे अलग से जो है हम संरक्षित करके करेंगे क्या। पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारी सनातन पद्धतियाँ है, ये जो हमारी यज्ञ धूप की जो प्रक्रिया है, जो हमारी इसके भीतर से, जैसे कि धूप के माध्यम से भगवान को नैवेद्य लगाया जाता है, धूप की आरती जो कि माँ गंगा की विशेष आज जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो इन सारी विषयों से पूरी तरीके से ये जो है वो अवगत तो हो ही नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि धुनुची धूप से जो है वो भगवान की सेवा पूजन आदि इस तरह का कुछ सनातन प्रक्रिया भी हुआ करता था, जिसे यज्ञ धूप या हवन धूप कहा मतलब हवन समान या यज्ञ समान धूप कहा जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों, मुझे लगा कि इस विषय में काम करना ज़रूरी है। पर इस विषय में सच में मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया था, ये मेरे दोस्त ने मुझे पूरी तरीके से मोटिवेट किया था, उसने बार बार बोल के जो है ये चैनल बनवाया था। मैंने पहले 2 वीडियो बनाया था, 4 महीने तक कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया था। उस बीच में जो है 10-12 वीडियो और बनाता गया, पर उसके बाद 4 महीने के बाद मुझे कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप धूप के बारे में हमें बताइए, धुनुची धूप हम और जानना चाहते हैं, आप और बताइए इसे किस तरीके से जलाएंगे, नित्य पूजा में, विशेष पूजा में हम किस तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हम धूप पूजन करेंगे, इस बारे में आप जो है हमें विस्तार से बताइए। तो उसके बाद जो है मेरा भी इंटरेस्ट ग्रो करता गया इस विषय में वीडियो बनाने की, और मैं वीडियो बनाता गया, और हमारा परिवार जो है वो आज 10,000 का बन चुका है। देखिए दोस्तों, 10,000 का मतलब, अभी मैं सोचता हूँ कि 10,000 लोग तो सदस्य हैं, बाकी शायद 40 और 50,000 लोग शायद वो सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि मैंने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पर मैं रोज़ देखता हूँ। तो ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस भावना के विषय को देखते हैं, इस विषय को वो शेयर करें, वो देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इस विषय को अगर देखते हैं ना दोस्तों, तो यही मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि वो धूप पूजा के इस विषय को देखते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि हर कोई जो है, हर कोई अपने भगवान के साथ सहज सरल आराधना के साथ जुड़े रहे। ये जो धूप पूजा की आराधना है, ये जो पूजा पद्धति सेवा है, ये हर कोई कर सकता है, ये अधिकार हम सभी को मिला हुआ है। तो हमें इस विषय को लेकर जो है अपने भगवान के आराधना में एकाग्र होना चाहिए, अपने भगवान के आराधना के उत्तम पथ में जाना चाहिए। हमें कभी भी जो है ना, मतलब हम ऐसा कि हमारे लिए तो ये विधि नहीं है, उसमें निषेध है, ये निषेध है, हमारे लिए जो है, हमारे लिए जो पद्धतियाँ हैं, हमें उस चीज़ के माध्यम से जाना चाहिए।
क्या निषेध है क्या नहीं है, उसे लेकर लड़ाई करके, उसे लेकर तर्क करके समय गंवाने का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। जो पद्धतियाँ हमारे पास हैं, हमें उन पद्धतियों के और उत्तम से उत्तम और अच्छे से अच्छे तरीके से और सुंदरता से, किस तरीके से हम अपनी आराधना के उत्तम पथ पर चले, हम श्रेष्ठ पथ पर चल सके उस आराधना के माध्यम से, जिससे हम भगवान को पा सके, मतलब भगवान को हम उपलब्धि में ला सके। हमारे इस विषय को लेकर हमें सोचना चाहिए, इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या निषेध है क्या नहीं है ये ज़रूरी नहीं है, जो हम सबके लिए उपलब्ध है, जैसे धूप पूजा हमारे सबके लिए उपलब्ध है, धूप आरती, तो हमें इन विषयों को और अच्छे करने के बारे में और इनके बारे में जानकर और सुंदरता से हम ये नित्य पूजा में कर पाए, विशेष पूजा में कर पाए, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है। तो हमें जो है इस पर ध्यान देना है। तर्क करके, लड़ाई करके, विरोध करके, ये वो करके, निषेध लेकर ये हम बहुत ज़्यादा समय गंवा देते हैं दोस्तों। हमारे पास यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, हमें भोग निवेदन का अधिकार। कई लोग मुझे पूछते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर ना फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो हमारे पास क्या है वो हमें पहले देखना चाहिए। नहीं है करते करते हमारे पास है क्या, वही हम भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो है हम उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पास जो नहीं है उसे लेकर हमें जो है शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है उस चीज़ को और उत्तम करने के लिए उसके साथ हमें आनंद बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी विषय है। तो दोस्तों, धूप पूजा का ये जो चैनल है, मतलब धूप धुनुची आरती जो चैनल है, वो इसी विषय पर है। मैं चाहता हूँ जैसे आगे के मैं आप लोगों को धूप आराधना उत्सव के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि धूप आराधना उत्सव जो है, मैं क्योंकि बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो एक भावना है, भगवान की धूप आराधना के माध्यम से इस सनातन पद्धति को जो है वो सजीव रखने की एक प्रयास आप बोल सकते हैं। तो इसमें धूप आराधना उत्सव एक विशेष दिन अगर होगा तो लोग इसे जब सेलिब्रेट करेंगे तो लोगों तक ये वार्ता बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे और ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। तो इससे जो है ना कई तरह के अगर आप देखें तो इससे जो है हमारी सांस्कृतिक, हमारी आर्थिक, जैसे दीपावली के साथ, दीपावली में जैसे कि हमारे संस्कृति का एक हिस्सा तो है, उसके साथ साथ देखिए दीप को लेकर, कई चीज़ों को लेकर कई सारे हमारे रोजगार के भी पथ खुल जाते हैं, स्वरोजगार आप बोल सकते हैं। तो धूप आराधना उत्सव जो है वो भी इसी उद्देश्य से, वो यहाँ पर मैं विस्तार से नहीं बताऊँगा दोस्तों, वो मैं दूसरे वाले जो भी सारे वीडियोज़ हैं उसमें आपको बताऊँगा। मतलब धूप आराधना उत्सव के जो भी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें मैं आपको उस बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो हमारा इसी विषय से था कि हमारी ये जो 10,000 जो सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं उसके लिए आप सभी को जो है धन्यवाद देने के लिए ही हमारा ये वीडियो है। यहाँ पर एक आखिर में एक बात कहूँगा दोस्तों, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है कई समय गपशप करते, वीडियो थोड़ा बड़े लंबा कर देते हैं और एक ही विषय को कई बार बोलते। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रोफेशनल या फिर कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं अपने मन से आप लोगों से बात करता हूँ, जिस तरीके से मैं अपने परिवार के लोग हो, अपने दोस्त हो, मतलब अपने लोगों के साथ हम भले ही जो है एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, पर हमारा कम्युनिकेशन तो हो रहा है। आप मेरे यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो एक प्रकार से ये जो है ये कम्युनिकेशन का ही सिस्टम है। तो मान लीजिए कि हम दोनों आमने सामने ही बैठे हैं, तो इस प्रकार से अगर सोचेंगे आप, तो आप लोगों की ये जो विषय है ये दूर हो जाएगा कि गपशप जो होता है, मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ, कई समय कई कमेंट्स आ जाते हैं तो उसका भी मैं जवाब एक वीडियो में दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वहाँ पर मैं कोई स्क्रिप्टेड या कोई प्लान करके नहीं बनाता हूँ ये कि इसके बाद मुझे यही बोलना है, इसके बाद यही करना है, यही बोलना है। यहाँ पर बस जो है मुझे सही लगता है, जो मेरे जानकारी है, जो मेरे नॉलेज में है, मैं बस वही आप लोगों से बांटता हूँ, मैं साझा करता हूँ। मेरा यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ने का या फिर जो है कोई विषय को लेकर बहुत ज़्यादा एक ज्ञानियों की तरह बोलने का कोई उद्देश्य है ही नहीं। यहाँ पर विषयों को बस साझा करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कभी सोचता हूँ कि मुझे जो है, मैंने इस समय शुरू किया तो मुझे जो है 10 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर मुझे ख़त्म कर देना, मुझे 5 मिनट के अंदर ये वाले वीडियो ख़त्म कर देना, ये वाले वीडियो तो मुझे इस मिनट के अंदर ख़त्म करना ही करना है। उससे जो है ना आपकी जो मौलिकता है उस वीडियो बनाने की वो नष्ट हो जाता है।
तो इसलिए जो है मैं इन सारी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता हूँ कभी भी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, यहाँ पर मुझसे कई लोग जो है वो मुझसे बुज़ुर्ग भी हैं, तो सभी के साथ जो है ना एक प्रकार से जब बैठकर जो है हम किसी विषय को साझा करते हैं, मैं उसी भावना के साथ आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर प्रेजेंट करता हूँ। उसमें शायद हो सकता है कि कुछ बेज़रूरत की बातें भी कई समय आ जाते हैं, कई समय जो है उसमें गपशप हो जाता है, कई समय एक विषय जो है वो रिपीटेड का एक मतलब क्या होता है। अगर मास कॉम आप लोगों में से जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि जब मास कॉम में ये बताया जाता है कि जब आप जो है फील्ड से एंकरिंग करोगे, यानी फील्ड से आप रिपोर्टिंग करोगे, तो आपका जो मेन विषय होगा उसके ऊपर जो है आपको फोकस करते रहना है। मतलब आप लोगों को उस विषय को बताते रहना कि जो मूल विषय के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो उस विषय को आपको जो है आपके बोलने के बीच बीच में दोहराना है, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप जो है उसी विषय को लेकर बोल रहे हो। क्योंकि कई लोग, हो सकता है कि कई लोगों ने जो है उस वीडियो को टीवी पर तो जैसे कि लोग चलाते हैं, तो अचानक से जैसे कि हो सकता है कि 30 मिनट का वो लाइव चल रहा है, तो उन्होंने 15 मिनट पहले खोला है। तो यूट्यूब में भी कई लोग स्किप कर करके देखते हैं। तो मूल विषय जो है, मतलब हम इसे रोक तो नहीं सकते। कई लोग अगर स्किप करके देखते तो हम कितने भी कहे उन्हें कि आप जो है पूरा देखिए, स्किप मत करिए, देखेंगे ही इस विषय को, क्योंकि ये उनकी पसंद की विषय है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते आप ऐसा मत ही करिए, कि हर किसी के अपने विषय होते हैं। तो कम से कम वो जो मूल विषय है लोगों को समझ में आ जाए, ये विषय जो है ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है मास कॉम, यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन जो पढ़ाई जिन लोगों ने की है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने साहित्य की भी पढ़ाई की है उन्हें भी इस विषय को समझ में आ जाएगा कि जब भी जो है इस विषयों के ऊपर कोई बात किए जाते हैं तो उसमें मूल विषय को दोहराना ज़रूरी होता है। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जो है साहित्य का ही स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए जो है मैं उस विषय को जो है फॉलो करके ही वीडियो बना। तो इसलिए जो है कई चीज़ जो है 2 बार की जगह 3 बार दोहरा देता हूँ। तो विषय ये होता है। तो मूल रूप से क्योंकि आप लोगों के साथ एक साझा करने की भावना के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए कई विषय आगे पीछे मतलब आगे पीछे 1-2 बार दोहराया जाता है। कई समय कुछ विषय जो है एक विषय से लेकर जो है उस कमेंट्स का जवाब शायद उस वीडियो में दिया जाता है, जबकि वो वीडियो शायद वो रिलेटेड नहीं होता है। तो मैं हमेशा ना इस विषय को ध्यान में रखकर ही वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसे एक चैनल की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करता हूँ। मैं एक भावना की तरह, धूप धुनुची आरती, ये जो 3 शब्द हैं, ये एक धूप आराधना की भावना है। मैं इसी के माध्यम से जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मतलब आप लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा करता हूँ। तो इस वीडियो को भी और नहीं बढ़ाते दोस्तों, ये वीडियो भी शायद बहुत बड़ा हो गया है। ये एक्चुअली में धन्यवाद ज्ञापन का वीडियो था, तो इसमें भी गपशप करते करते थोड़ा बड़ा ही हो गया है। तो यही होता है जब अपने लोगों से बात करने बैठते हैं ना, कोई गप करने बैठते, किसी भी विषय के ऊपर हम बात करते, तो वीडियो हो या फिर वार्तालाप जो हो वो ऐसे नाप तोल कर नहीं हो सकता है, वो मन से होता है पूरी तरीके से। तो मन से जब आप कोई चीज़ करेंगे तो उसमें समय का ज्ञान नहीं रहता है, समय का ज्ञान केवल प्रोफेशनलिटी में रहता है। और ये कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मैं नहीं मानता हूँ यूट्यूब को, क्योंकि टीवी का जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोफेशनल हो सकता है, पर यूट्यूब के जो वीडियोस का जो प्लेटफॉर्म होता है वो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं मानता हूँ कि ये बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। ये एक पारिवारिक प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पर लोगों के साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से जो है हमारे 10,000 जो सदस्य होने के साथ हम सभी इस धूप धुनुची आरती के भावना के साथ जुड़ने के लिए जो है आप लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और देना चाहता हूँ। और इसी तरह जो है इस भावना के साथ जुड़े रहिए। इस विषय को आप बताइए, आप भी अपने आसपास के लोगों को बताइए, आपके परिवार के लोगों को बताइए कि सहज सरल तरीके से कैसे धूप पूजा के माध्यम से कैसे इस प्रकार से जो है वो आरती पूजन किया जा सकता है। ये आप अपने जो भी आप समझते, जो भी आपको यहाँ से समझ में आता है,
वो आप बताइए लोगों को, ताकि इस विषय में जो है लोगों को जानकारी मिले, इस भावना का जो है विस्तारीकरण हो और हमारी ये जो सनातन पद्धति है वो सजीव रहे हमेशा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं ये वीडियो जो है यहाँ पर एंड करता हूँ, और आगे की वीडियोज़ में आपसे मिलेंगे नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।